जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं अपने यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी, हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। तो यह हाई कोर्ट का फैसला है कि आंगनवाड़ी के जो भी कार्यकर्ता सहायिका हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि उनका वेतन बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा कम यूपी में है और कहीं पे तो 10,000 से ऊपर भी है, लेकिन यूपी में सबसे कम वेतन है और इतना काम रहता है और सैलरी इतनी कम होती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं सही से कर पाती हैं। तो शिक्षा कहाँ से सही से अपने बच्चों को दिला पाएंगी। तो वेतन बहुत ही कम है। तो यह हाई कोर्ट का आदेश है कि उनकी सैलरी दोगुनी कर दी जाए। और यह कहाँ पे लागू होगा तो आपको बताने वाली हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। और सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। देखिए, गुजरात हाई कोर्ट के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राहत देते हुए उनके मानदेय में भारी बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है। तो यह गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिका के वेतन में बढ़ोतरी की जाए। अदालत ने कहा है कि अब उन्हें न्यूनतम जीवन निर्वाह वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में दिया जाने वाला मानदेय बेहद ही कम और असमान है। कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ लाभान्वित होंगी। तो यह गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको बहुत ही कम वेतन मिल रहा है, जिससे उनका जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा है। तो उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। न्यूनतम वेतन में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की जाए। तो 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी करने का आदेश है। अदालत के आदेश के अनुसार अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 की जगह सीधा 24,800 मासिक वेतन मिलेगा। वहीं सहायिकाओं का मानदेय 5,500 से बढ़ाकर 20,300 कर दिया गया है। यानी अब किसी भी स्थिति में इससे कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पे दुगने से भी अधिक सैलरी यानी बढ़ाने का आदेश दिया गया है। और सहायिका का यहाँ पे हो जाएगा 5,500 से बढ़ाकर 20,300 कर दिया जाएगा। यानी अब किसी भी स्थिति में इससे कम भुगतान नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इन कर्मचारियों की जिम्मेदारियों की तुलना में अब तक दिया जाने वाला वेतन बहुत ही अपर्याप्त था। यह बहुत ही सही बात है कि जो उनको वेतन मिलता है, उनकी जो जिम्मेदारी है उससे बहुत ही कम दिया जाता है। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ही चिंता में रहती हैं कि उनके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। तो यह बहुत ही अच्छा फैसला है हाई कोर्ट का, और यह हर जगह पे यानी पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो अब सैलरी 24,800 महीने मिलने वाली है। और कार्यकर्ता और सहायिका दोनों की बढ़ोतरी होगी, यानी दोगुने से अधिक सैलरी होने वाली है। यह हाई कोर्ट का आदेश है। जिम्मेदारियों के अनुरूप फैसला। सुनवाई के दौरान जस्टिस A.S. सुपेहिया और जस्टिस R.T. बचहानी की खंडपीठ ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सिर्फ बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा का ध्यान रखती हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। तो जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान जस्टिस A.S. सुपेहिया और जस्टिस R.T. बचहानी की खंडपीठ बैठी थी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता न सिर्फ बच्चों और गर्भवती का ही ख्याल रखती हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में, उनके बारे में बताने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय इतना कम था कि वे अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण भी नहीं कर पा रही थी। और इतनी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उनको इतनी कम सैलरी दी जा रही थी कि वह अपने परिवार का अच्छे से पेट भी नहीं भर पा रही थी। उनमें पढ़ाई लिखाई और शिक्षा तो बहुत दूर है। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन करती है।
तो संविधान 21 यहाँ पे संविधान में अनुच्छेद 21 है, इसका उल्लंघन है क्योंकि उनके कार्य के अनुसार उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है और इतना कम कि उनके परिवार का अच्छे से खर्चा भी नहीं चल पाएगा और अपने बच्चों को शिक्षा अच्छा कहाँ से दे पाएंगी अगर अपने बच्चों का अच्छे से पेट ही नहीं भर सकती तो यह संविधान में जो भी आर्टिकल 21 है उसका सीधा उल्लंघन होता है। तो इतने साल बाद हाई कोर्ट ने ध्यान दिया है, तो यह फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए। अभी तो यह गुजरात के लिए है। वास्तव में जितनी महंगाई है उस हिसाब से बहुत ही कम सैलरी है और अब से भी अगर सरकार ध्यान दे पूरे देश में तो इतनी सैलरी होनी चाहिए जितना कि गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि 24,000 यहाँ पे 800 सैलरी कर देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, मन से काम कर सके, बोझ जैसा न लगे क्योंकि काम तो करती हैं बट उतने मन नहीं लगता है काम में क्योंकि उस अनुरूप उनको सैलरी नहीं मिलती है। अपने बच्चों का खुद नहीं ध्यान रख पाती हैं, अपने परिवार का नहीं ध्यान रख पाती है। तो अगर सैलरी इतनी हो जाएगी तो बहुत अच्छे से भी काम करेंगी क्योंकि उनको वेतन अच्छा मिलेगा तो अच्छे से काम भी करेंगी। अब भी अच्छे से करती हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाती हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी। तो सरकार को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए जैसे वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। इतना काम दिया जाता है, सारा काम करती हैं सरकार की, तो सरकार को भी उनको ध्यान देना चाहिए कि उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो यह आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नया वेतनमान वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही लागू किया जाएगा। तो यह नया वित्तीय वर्ष से ही लागू होगा, यानी 1 अप्रैल 2025 से सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बढ़े हुए वेतन की हकदार होंगी। तो यह कब से लागू हो रहा है? तो यह 1 अप्रैल 2025 से ही सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसके अलावा उन्हें पिछले महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। अनुमान है कि इस फैसले से प्रदेश की लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा। तो गुजरात में लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो उनको लाभ पहुंचने वाला है और यह लागू कब से होगा? बढ़ा हुआ वेतनमान 1 अप्रैल 2025 से ही उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद होगी। न्यायालय ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को उचित और न्यूनतम जीवन निर्वाह वेतन मिलने से उनके परिवारों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। पहले जो वेतन उन्हें दिया जा रहा था वह उनके कठिन परिश्रम और कार्यभार के अनुपात में बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं था। एकदम सही बात है और हाईकोर्ट को यह फैसला बहुत ही पहले कर देना चाहिए और हर जगह यह वेतन लागू होना चाहिए क्योंकि हर जगह की आंगनवाड़ी इतनी ही काम करती है, उतनी ही मेहनत करती हैं। कोर्ट ने इसे न सिर्फ अन्यायपूर्ण बताया बल्कि कहा कि यह कर्मचारियों की गरिमा के खिलाफ भी है। तो यह अन्याय ही नहीं है कि और बल्कि कर्मचारियों की गरिमा के खिलाफ भी है क्योंकि उनको पूरे दिन काम कराया जाता है और वेतन कुछ 5,000 6,000 यूपी में ऐसे ही मिलता है। तो अब से भी अगर ध्यान दे सरकार तो बहुत ही अच्छी बात है ताकि उनके परिवार का खर्चा कम से कम अच्छे से चल पाए। सभी पर लागू होगा फैसला। अदालत ने साफ कर दिया है कि आदेश राज्य की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर लागू होगा, चाहे उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया हो या नहीं। तो यह लाभ किसको मिलेगा? तो गुजरात के पूरे आंगनवाड़ी को मिलेगा, वह कोर्ट गई हो या फिर नहीं गई हो। ये नहीं है कि जो कोर्ट गई है उन्हीं को बस फ़ायदा मिलेगा, नहीं, सबको यह फ़ायदा मिलने वाला है। पूरे राज्य में यह लागू होगा गुजरात में।
साथ ही यह भी कहा गया है कि आगे अगर राज्य या केंद्र सरकार वेतनमान में कोई बदलाव करती है तो यह आदेश उसके अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। तो अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार वेतन में कोई बदलाव करती है तो यह आदेश के अनुरूप संशोधित कर सकते हैं, कुछ बढ़ा घटा सकते हैं। और आंगनवाड़ी के वेतन में दोनों सरकारें अपना योगदान देती है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों। लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देती है, कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है कि उनका वेतन कितना कम है और उनका कार्य कितना ज़्यादा है। इतना कम है कि अपने परिवार का सही से खर्चा भी नहीं उठा सकती हैं। अभी हाई कोर्ट ने ध्यान दिया है तो यह पूरे राज्य में लागू, यानी पूरे देश में लागू होना चाहिए। गुजरात राज्य में तो लागू ही होगा, यह पूरे देश में होना चाहिए। ऐतिहासिक माना जा रहा है यह फैसला, और ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि पहली बार हुआ है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ गुजरात बल्कि देश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मिसाल बन सकता है। तो यह हर राज्य को देखना चाहिए कि गुजरात में इतनी सैलरी हो गई है तो पूरे देश में यह सैलरी लागू होनी चाहिए। लंबे समय से अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे इन महिलाओं के लिए यह निर्णय जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, वो भी अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सकेंगी, अच्छी उनको शिक्षा दिला सकेंगी। तो बहुत ही अच्छी बात है और यह फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए, हर राज्य में लागू होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, आप लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या नहीं, या आपके घर में कोई आंगनवाड़ी से है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मेरी मम्मी खुद आंगनवाड़ी में है तो मैं जानती हूँ कि इतनी कम सैलरी मिलती है यूपी में कि वो अच्छे से अपने परिवार का ध्यान भी नहीं रख पाती हैं, खर्चा भी नहीं चल पाता है। तो मैं सब कुछ जानती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके परिवार में या अगल बगल कोई आंगनवाड़ी है कि नहीं। और यह फैसला गुजरात में अभी लागू हुआ है या पूरे देश में लागू होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके बाय।